हरे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एकादशी इज डिफरेंट, निर्जला एकादशी बिना चल के रखने वाली फ्राइडे को, ठीक है। नहीं, वेडनेसडे को, सॉरी। तो वो तो फ्राइडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को अब ना मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। फ्राइडे वेडनेसडे को एकादशी। तो हम आज करेंगे बात निकुंज में मेरे अंदर की पुकार की, ठीक है। आप इसमें देखिए कि कैसी कोई ठाकुर जी की दासी या कोई संत जो गोपी भाव में है, कोई प्रेमी भक्त कैसे ठाकुर जी को पुकारता है, श्री जी को पुकारता है। हे मेरी प्राणाधार श्री जी, जब भी इस दिव्य निकुंज दृश्य को देखती हूँ तब मेरा हृदय एक अजनबी वेदना से भर उठता है। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत दूर खड़ी हूँ और मेरे नेत्र उस धाम को देख रहे हैं जहाँ मेरा वास्तविक घर है, परंतु मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रही हूँ। यह केवल एक चित्र नहीं है, यह तो मेरे खोए हुए जीवन की स्मृति है। यह वह संसार है जहाँ प्रेम की भाषा है, सेवा ही श्वास है, समर्पण ही आभूषण है और श्री चरण ही संपूर्ण जीवन है। हे श्री जी, देखो आपकी प्रिय सखियां कितने प्रेम से आपकी सेवा कर रही हैं। कोई चवड़ उड़ा रही है, कोई वीणा के मधुर स्वर बिखेर रही है, कोई आपके श्री चरणों का प्रक्षालन कर रही है, कोई आपके मुखार बिंद को अपलक निहार रही है। और मैं इस दृश्य को देखकर भीतर ही भीतर टूट रही हूँ, क्योंकि मेरा मन कहता है कि मेरा स्थान भी कहीं न कहीं इस निकुंज में था, पर ना जाने किस अपराध के कारण मैं आपसे दूर इस संसार में अंधकार में भटक रही हूँ। हे राधे, ये संसार मुझे कभी अपना नहीं लगा। यहाँ सब कुछ मिला पर मन कभी नहीं भरा। लोगों ने प्रेम कहा पर वह स्वार्थ निकला, लोगों ने अपनापन दिया पर वह समय के साथ बदल गया। किंतु आपका नाम आज भी वैसा ही मधुर है जैसा पहले था। आपकी स्मृति आज भी वैसी शीतल है जैसे पहले थी। आपकी कृपा की आशा आज भी वैसी ही जीवित है जैसे पहले थी। हे करुणामयी, मैं जानती हूँ कि मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे भीतर दोष ही दोष है, मेरी मन चंचल है, मेरी बुद्धि मलिन है और मेरे भाव भी स्थिर नहीं है। फिर भी एक साहस है, क्योंकि आप दया की साक्षात मूर्ति हैं। यदि योग्य को अपनाना होता है तो संसार में कौन अपना कहलाता। आप तो अपात्र को पात्र बनाने वाली, पतित को पावन बनाने वाली, अयोग्य को अपने प्रेम का अधिकार करने बनाने वाली। हे किशोरी जी, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे कोई लोक परलोक नहीं चाहिए, कोई मुझे सम्मान नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे हृदय में आपका नाम कभी न छूटे। जब सुबह आंख खुले तो राधा निकले, जब दिन बीते तो राधा निकले, जब रात्रि आए तो राधा निकले, और जब मेरा अंतिम श्वास निकले तो उसमें ही केवल राधा 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 ही शेष रहे। हे स्वामिनी, यदि कभी आपकी कृपा हो जाए तो मुझे अपने निकुंज की किसी कुंज के बाहर बिठा लेना। मैं सेवा के योग्य नहीं हूँ, सेविका कहलाने के योग्य नहीं हूँ। सेविकाओं की चरण रज का एक कण बन जाऊं, इतना सौभाग्य दे देना। मैं उस रज में पड़ी रहूं जहाँ आपकी पायल की ध्वनियाँ सुनाई दे। मैं उस धूलि में मिली रहूं जहाँ आपके चरण चिन्ह अंकित हो। मैं उस वायु में मलिन हो जाऊं जो आपके केशों की सुगंध लेकर बहती है। हे मेरी लाडली जू, अब संसार का कोई आकर्षण शेष नहीं रहा, अब कोई इच्छा नहीं रही, अब कोई अभिलाषा नहीं रही, अब केवल एक पीड़ा है कि आप कब मिलोगे, कब ये दूरी समाप्त होगी, कब ये तड़प शांत होगी, कब ये मन आपके चरणों में विश्राम पाएगा, कब मैं उन सखियों की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ी होकर आपके दर्शन करूंगी, कब मेरा ये सूखा हुआ हृदय आपके प्रेम के एक कण से भीग जाएगा। हे राधे, यदि रोना ही मेरी साधना है तो मुझे जीवन भर रुलाती रहना।
यदि प्रतीक्षा ही मेरी सेवा है तो मुझे जीवन भर प्रतीक्षा कराती रहना, पर एक कृपा अवश्य करना, मुझे अपने नाम से कभी भी वंचित मत करना, क्योंकि अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं, मेरा कोई आश्रय नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। यदि कुछ है तो केवल आपका नाम, यदि कोई धन है तो केवल आपकी स्मृति, यदि कोई जीवन है तो केवल आपकी प्रतीक्षा, और यही कोई अंतिम अभिलाषा है तो केवल आपके चरणों की धूलि। हे श्री राधे, या तो मेरे हृदय में सदा के लिए बस जाओ, या मुझे अपने निकुंज में बुला लो। अब इस हृदय का भार सहा नहीं जाता। राधा 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 राधा। ये है एक तड़प किसी विरहनी के हृदय की, तो आप श्री जी इसको स्वीकार कीजिए, और आप भी बताइए आपके मन में ऐसी बातें आती हैं क्या, और मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।